17 अगस्त 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। 1 महीना 3 दिन पहले हमने आम की गुठलियाँ लगाई थीं, उसका ये पार्ट 2 है। इन प्लास्टिक के गमलों के अंदर हमने गुठलियाँ लगाई थी। 3 को मैंने कवर के बगैर लगाया था और 2 को मैंने कवर के साथ लगाया था। तो अभी तक कोई और बीज हमारा जर्मिनेट नहीं हो पाया है। अब इनको निकाल कर भी देखते हैं। एक हमारा पौधा बन गया था जो कि इस जगह पर ये गमला पड़ा हुआ था, लेकिन कल ही मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ी तो इसके पत्ते बिल्कुल नीचे लटके हुए थे। तो मैंने कल इसको उठाकर अपने इस टेबल के ऊपर रख लिया कि हो सकता है कि यहाँ पर इसकी ग्रोथ हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसकी जो ब्रांच है वो भी नरम पड़ गई है और काले रंग में बदल गई है। कल ये हरे रंग की थी, आज ये काले रंग में बदल गई है। ऊपर से पत्तों की ग्रोथ हुई लेकिन बाद में वो मुरझा गए। ये क्यों हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रोशनी की बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि ये एक दरख्त बन जाता है, इसकी नेचर है, इसको फुल धूप की ज़रूरत होती है। फुल धूप मिलती तो इसके पत्ते नए और आते और जो पुराने पत्ते थे वो मुरझाते नहीं, लेकिन बहुत ही लो लाइट मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। बाकी अभी कोई बीज हमारा जर्मिनेट नहीं हुआ है, अभी उसको निकाल कर देखते हैं। मैंने जो सनसेशन वैरायटी जो आम का पौधा मेरे पास है उसके आम हमने उतारे थे और उसकी गुठलियाँ भी मैंने लगाई। उसका ऊपर से छिलका रिमूव करके मैंने टिश्यू पेपर वाले मेथड के साथ इनकी सीड की जर्मिनेशन शुरू करवाई और उसके बाद इनको छोटे छोटे गमलों के अंदर लगा दिया गुठली को। तो अब ये पौधे बन चुके हैं। ये देखिए, इनकी जड़ें नीचे से बाहर निकल आई हैं। इसके अंदर मैंने मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया था। ये आधी कोकोपीट है और आधे ही राइस हस्क हैं, यानी चावल के छिलके। आधे चावल के छिलके, आधी कोकोपीट मिक्स की, उनके अंदर मैंने इसके बीज को रख दिया। तो ये अब बड़े हो गए हैं, पौधे बन गए हैं। एक बीज हमारा भी जर्मिनेट हो रहा है, ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है। ये भी बहुत जल्द मिट्टी से बाहर निकल आएगा। ना भी निकला तो चलेगा। और एक गुठली जो मैंने डिबिया के अंदर रखकर उसकी रूटिंग शुरू करवाई थी, वो ऊपर से उसकी गुठली कट चुकी थी। मैंने कहा था हो सकता है कि इसकी ऊपर से शूटिंग शुरू ना हो, लेकिन उसकी जड़ें शुरू हो गई थी। तो इसको सबसे पहले निकाल कर देखते हैं। मुझे लगता है ये नीचे गल गई होगी अब तक। तो जड़ें हैं लेकिन ये गल गई है। जहाँ से उसकी शूट निकलनी थी, टहनी निकलनी थी, वो एरिया ही कट चुका था, तो वहाँ से कोई टहनी नहीं निकल पाई। तो ये हमारी बेकार हो गई। इनके अलावा मैंने और भी गुठलियाँ लगाई थी। ऊपर वाला छिलका रिमूव करके मैंने, ये देखिए, इस प्लास्टिक के गमले के अंदर भी लगाया। नीचे इसके मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर मैंने गुठली को रखा और उसको कोकोपीट से भर दिया। तो ये भी एक अच्छा बड़ा पौधा बन गया है। और एक ग्रो बैग के अंदर भी मैंने गुठली लगाई थी। काटने के बाद ऊपर वाला जो छिलका होता है वो काट दिया था। अंदर से वाइट जो गुठली निकलती है उसको लगा दिया ग्रो बैग के अंदर। 5 इंच का ग्रो बैग है, इसके अंदर भी पौधे की ग्रोथ अच्छी हुई। ये हमारा पौधा मर गया, मुझे दुख हुआ, लेकिन ये 100% मैं श्योर हूँ कि ये लो लाइट की वजह से ही हुआ है। क्योंकि लो लाइट की वजह से मुझे एक्सपीरियंस है कि पौधों की कैसी हालत होती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे पौधे इंडोर रख कर देखे हैं, सेम यही हालत उनकी हो जाती है। जब वो मुरझा जाते हैं, पत्ते भी इसी तरह पहले लटक जाते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सूख जाते हैं, उनकी पीछे से टहनियाँ भी काली हो जाती हैं। तो इसकी भी कुछ यूं ही हो रहा है। हो सकता है कि ये अब स्टेबल हो सकता है इसकी ग्रोथ ना हो। अब इसका देखते हैं, जो ये दूसरे गमले हमने रखे हैं इनकी रूटिंग शुरू हुई है या नहीं। ये था जनाब 14 जुलाई को बीज लगाए थे। ये कवर वाला है, मतलब इसकी गुठली साथ ही थी इसके। जो इस गुठली के ऊपर जो इसका छिलका होता है, ये देखिए, ये एज इट इज़ ऐसे ही लगा दिया था। अंदर से अभी भी थोड़ी सी ग्रीन है। ये रहे वो 3 गुठलियाँ जिनके ऊपर से हमने छिलकों को नहीं निकाला था, इसी तरह हमने लगा दिया था। अंदर से आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा ग्रीन और येलोनेस आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये आई थिंक अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये तकरीबन गल चुका होगा। ये देखिए, यहाँ से ये बिल्कुल ब्लैक हो गया, इसका मतलब ये बेकार हो गया है। इसी तरह दूसरी गुठलियों के अंदर से भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन एक हमारा, जो कि हमने ऊपर से इसका छिलका उतार कर मिट्टी के अंदर लगाया था, एक का तो पौधा बन गया जो कि अब मुरझा गया है, लेकिन एक की रूटिंग भी शुरू हुई और ऊपर से शूटिंग भी शुरू हुई। लेकिन ये आई थिंक ये भी चल नहीं पाया। इसको मैं दोबारा से मिट्टी के अंदर लगा दूंगा, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये मिट्टी से बाहर रखूँगा। अब मैं, हो सकता है कि इसकी रूटिंग शुरू हो जाए तो ये भी एक पौधे की सूरत ले ले। तो गुठलियों के ऊपर जो छिलका होता है, कवर होता है, अगर इसको काट कर नीचे से हरे रंग की या वाइट रंग की गुठली को निकाल कर, जिस तरह की ये है, इसको हम लगाएंगे तो 99% चांस होगा कि इसकी रूटिंग और शूटिंग शुरू हो जाएगी। अगर हम इसी तरह लगाएंगे तो 99% चांस ये होगा कि ये गल जाएगी।
तो वैसा ही हुआ, ये तीनों ही गल गई हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसी तरह हमें सीखने में बहुत कुछ मिलता है। बस इसका मुझे दुख हुआ, बेचारा पौधा बना और उसके बाद में रोशनी कम मिलने की वजह से मर गया। अभी मरा नहीं है, अभी भी 30% इसके अंदर जान है, हो सकता है कि इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए। बाकी हमारे सेंसेशन मैंगो की जो गुठलियाँ थी उनमें से पौधे बन गए हैं मेरे पास। ये 2 पौधे मेरे पास सेंसेशन वैरायटी के बन गए। अब इनको मैं बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर दूंगा और धूप वाले एरिया में रखूंगा ताकि इनकी ग्रोथ स्टेबल रहे और जिस तरह ये पौधा ग्रोथ कर रहा है इसी तरह इसकी ग्रोथ भी बढ़ती रहे। चलिए अब चलते हैं अपने मैंगो ट्री की तरफ। जब से मैंने आम उतारे हैं अपने इस पौधे से तो इसकी नई ब्रांचेस, साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई थी, आपने देखा भी था। अब ये देखिए कितनी बड़ी इसकी टहनी हो गई है, ऊपर से 4-5 जगह से शूट्स निकल रही हैं, पत्ते अब निकल गए हैं, ये टहनियों की सूरत ले रहे हैं। एक टहनी नीचे से निकल रही थी इस एरिया से जो कि मैंने परसों तोड़ दी। इसको मैंने मिट्टी के अंदर लगा दिया, लेकिन होगा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसको मिट्टी के अंदर गाड़ दिया था। अब देखिए ये कितना बड़ा हो गया था। यहाँ से ये पौधा बनता तो ऊपर वाले पौधे की ग्रोथ और भी स्लो हो जाती, इसलिए मैंने नीचे से कोई भी शूट निकलने नहीं देनी। अब ये देखिए यहाँ से भी एक शूट निकल रहा है, जैसे ही ये बड़ा होगा। चलिए अभी से इसको मैं मसल देता हूँ क्योंकि यहाँ से हमें कोई टहनी नहीं चाहिए, हमने पौधे की हाइट ऊपर लेकर जानी है, ना कि नीचे। तो ये भी अब मल्टीपल शूट्स निकालने लग गया है, टहनियाँ बहुत जल्द बढ़ जाएंगी। अगला साल शुरू होने पर, तकरीबन फरवरी से मार्च का महीना शुरू होने पर इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल चुकी होंगी। बस जनाब यही था पार्ट 2 और यही आखिरी पार्ट था। मैंने पहले पार्ट में आपको बीज लगाने का तरीका बताया था और उसके बाद में बीज की क्या प्रोग्रेस रही वो मैंने आपको इस पार्ट के अंदर दिखा दिया। हमें 2 चीज़ें सीखने में मिली हैं इस वीडियो में। एक तो हमने जब भी आम की गुठली लगानी है ऊपर से उसका छिलका हमने उतार देना है, ये वाला हार्ड छिलका उतार कर जो नीचे इसके घिरी होती है उसको ही एज अ बीज हमने लगाना है। लगाने का तरीका तो सिंपल ही था, मैंने वीडियो में बताया था, चाहे उल्टा लगाएं, चाहे सीधा लगाएं, चाहे ऐसे लगाएं, लेकिन इसको लिटा कर लगाना चाहिए तो इसकी जल्दी रूटिंग और शूटिंग शुरू हो जाती है। और दूसरी बात हमें ये पता चली कि लो लाइट की वजह से भी फ्रूट वाले पौधे मर जाते हैं। पौधा कोई सा भी हो, जब उसको लो लाइट देर के लिए मिलती रहेगी तो वो मर जाएगा और सूखेगा कुछ इस अंदाज से कि उसके पहले पत्ते नीचे लटक जाएंगे, देन आहिस्ता आहिस्ता से वो पीले होंगे, देन वो पापड़ बन जाएंगे और नीचे वाली जो टहनी होगी उसके ऊपर झुर्रियाँ सी पड़ जाएंगी, जैसे कि इसके अंदर पानी की कमी हो गई हो। लेकिन पानी की कमी नहीं हुई, ये 100% लो लाइट की वजह से ही मुरझाया है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।